गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 3 चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द विल टू विन। द विल टू विन मतलब जीतने की चाह। ठीक है, विजयाची इच्छा। ये पढ़ने से पहले थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। यू मे हैव लॉस्ट द मैच बट खेल में कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है, हमेशा तो नहीं जीतते, है ना। लेकिन जब आप खेल हारते हैं तो आपका क्या रवैया होता है? इट आपको क्या करना चाहिए अगर आप मैच हार गए कोई? इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू स्टार्ट फाइटिंग विद योर ओपोनेंट। जिसके साथ आप मैच जो आपसे मैच जीता है उससे आप लड़ना शुरू कर देंगे। या इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव द विल टू विन, जीतने की विजयी इच्छा होनी चाहिए। या इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू ब्लेम द ऑर्गेनाइजर्स फॉर द रफ ग्राउंड। या नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आप बोलो अरेंजमेंट अच्छा नहीं था, ग्राउंड टेढ़ा था, ये गलत था, वो गलत था। तो आपको इसका सही आंसर आप सोच के दे सकते हैं, पर मेरे ख्याल से इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव द विल टू विन। आप हर बार नहीं जीत सकते, लेकिन कभी हार जाते हैं तो फिर भी जीतने की इच्छा शक्ति फिर भी होनी चाहिए। ठीक। सक्सेस इज ऑलवेज मेजर्ड बाय, तो ये 3 चॉइसेस हैं। आप सक्सेस किसको कहते हैं? आपकी नजर में सफलता क्या है? ये 3 चॉइस है। ठीक है, इसका मेरे ख्याल से सक्सेस का मतलब है एबिलिटी टू बाउंस बैक आफ्टर अ फॉल। हारने के बाद जब आप हार जाते हैं, आप कितना जल्दी वापस मेहनत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, सक्सेस इज मेजर्ड बाय द एबिलिटी टू बाउंस बैक आफ्टर अ फॉल। नेक्स्ट इज फॉर अटेनिंग सक्सेस वी नीड टू, सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए हमें क्या चाहिए? ठीक है, तो सफलता के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सपने देखने चाहिए सक्सेस के, या हमें सामने वाले को गिराने के रास्ते सोचने चाहिए, या खुद मेहनत करना चाहिए अच्छा बेहतर प्रोग्रेस के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, अच्छे से कुछ करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्क हार्ड डे एंड नाइट फॉर इट। आप मेहनत कीजिए, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ये है हाउ कैन वी अचीव सक्सेस इन लाइफ। हम सफल कैसे हो सकते हैं, सफलता के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हार्ड वर्क है, आ, और क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन है, पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है। ये सब आपको सफलता के लिए जरूरी है। इनका एक बार ट्रांसलेशन देख सकते हैं।
Okay. So discuss and write 5 proverbs and quotations related to the importance of having strong willpower. तो कुछ कहावत हैं, जो कुछ कहावत हैं जो इस बारे में बात करती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं मेहनत करने के लिए, हार ना मानने के लिए। तो उसमें से कुछ हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहां राह। नो पेन नो गेन। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक बहुत ही सुंदर, पावरफुल और सक्सेसफुल सिविलाइजेशन था एक समय में, और वो एक दिन में नहीं बना था। मतलब आपको लगे रहना पड़ता है, मेहनत करते रहनी पड़ती है, तब जाकर आप किसी भी चीज में सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। तो जो विनर्स होते हैं वो कभी हार नहीं मानते, और जो हार मानते हैं वो कभी जीतते नहीं है। ठीक है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। किस्मत भी उनका साथ देती है जो मेहनत करते हैं। ओके, नाउ दिस इज make a list of great personalities of the present and the past who have achieved success in different walks of life. तो पॉलिटिक्स में, सोशल वर्क में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में जो भी पर्सनालिटीज हैं, वो प्रेजेंट के हो सकते हैं, वो भूतकाल के हो सकते हैं, जिन्होंने नाम कमाया। ठीक है। इसके लिए आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं या लाइब्रेरी से किताबें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें से मैंने कुछ आपके लिए यहाँ लिस्ट कर दिए। पॉलिटिक्स में B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने बहुत साल भेदभाव के लिए लड़ते हुए साउथ अफ्रीका में निकाला, और फिर वो फाइनली वहां पे प्रेसिडेंट भी बने। सोशल वर्क, समाज समाज कार्य में मदर टेरेसा थी, जो लिप्रेसी के पेशेंट्स के लिए काम करती थी। जब उनसे उनके कोई पास जाने के लिए भी तैयार नहीं होता था, कुष्ठ रोग के मरीजों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। बाबा आमटे ने भी बहुत सोशल वर्क किया है। स्पोर्ट्स में ये 2 नाम मैंने डाले हैं, सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु। इसमें आप और नाम ऐड कर सकते हैं। म्यूजिक में A.R. रहमान है, लता मंगेशकर हैं। आजकल के सिंगर्स का आप नाम इसमें डाल सकते हैं। चलो अब हम चैप्टर पे आगे चलते हैं। द विल टू विन। पहले पोइट के बारे में जान लेते हैं। बर्टन ब्रैडले वाज बोर्न इन मैडिसन, Wisconsin, USA. He inherited his father's talent in writing and had shown his talent at a young age of 11 when he published his first work, a fairy tale called Why the Grass is Green. Bradley is considered a person who was always optimistic and held the belief that everything is possible. Raleigh had written about 4,000 verses and several hundred short stories, making him one of the most widely read American poets of his era. ये जो poem है, it teaches us to have the will to win, come what may.
तो ये जो इनकी कविता है वो बहुत ही एक प्रेरक कविता है। कविता पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो कवि हैं बर्टन ब्रेले उनके बारे में कुछ सुन लेते हैं। ठीक है, तो अब हम ये पोम पढ़ते हैं। If you want a thing bad enough to go out and fight for it, कहते हैं अगर आप किसी चीज की इतनी इच्छा रखते हैं कि आप उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, that means the will to win when it is so strong that you are ready to fight for it. Okay. Work day and night for it. दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं. Give up your time and your peace and your sleep for it. आप समय देने के लिए तैयार हैं, उसके लिए परेशान मेहनत, अपनी शांति की आराम की जिंदगी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, अपनी नींद उड़ाने के लिए तैयार हैं. सो दैट मीन्स व्हेन यू वांट समथिंग, ऐसे नहीं कि आराम से मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, ऐसे सक्सेस नहीं हो मिलता. दिस इज नॉट हाउ यू विन. हाउ डू यू विन? व्हेन यू आर रेडी टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट. अगर आपको किसी चीज के लिए इतना एक पैशन है, इतना एक नशा है, इतना एक पागलपन है कि आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, दिन रात एक करने के लिए तैयार हैं, समय देने के लिए तैयार है, नींद अपनी खोने के लिए तैयार हैं, तब आप विन कर सकते हैं. राइट? इफ ऑल दैट यू ड्रीम एंड स्कीम, इसका मतलब आपको जो सपनों में आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? जो आपको की एम है. राइट? जो आपकी एम है, जो आपका ड्रीम है, अगर आपको सपने भी सिर्फ उसी के आते हैं, एंड स्कीम इज अबाउट इट एंड लाइफ सीम्स यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इट. क्योंकि अगर आपको सपने भी सिर्फ उसी के आते हैं और आप पूरा टाइम यही सोचते रहते हैं कि मैं कैसे सक्सेसफुल बनूं, और आपको लगता है कि आपको अगर वो जिंदगी में नहीं मिला तो आपकी जिंदगी जीने लायक नहीं है, निरर्थक है. Right? If you gladly sweat for, fret for, and plan for it, and lose all your terror of the opposition for it. कहते अगर आप खुशी खुशी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए आप चिंता करने के लिए तैयार हैं, प्लान करने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और आपको आपके दिमाग में कोई भी विरोधाभास नहीं है, आप एकाग्र हो, आप फोकस्ड हो, और आपको सिर्फ उसी चीज को पाने का नशा है, ऑब्सेशन है.
ठीक है? If you simply go after that thing that you want with all your capacity, strength and sagacity. कैपेसिटी मतलब काबिलियत, स्ट्रेंथ मतलब ताकत और सगैसिटी मतलब समझदारी। फेथ माने विश्वास, होप माने उम्मीद, कॉन्फिडेंस माने अपने आप में जो विश्वास, आत्मविश्वास और स्टर्न पर्टिनेसिटी माने कि लगातार मेहनत, लगातार जिद, डिटर्मिनेशन, राइट? जिसको मैं कहती हूँ लगे रहो मुन्ना भाई। डिटर्मिनेशन मतलब निर्धार, ठीक है? इफ नाइदर कोल्ड नॉर पावर्टी, फैमिश्ड और गॉन्ट, इसका मतलब आपको ना गर्मी से डर लगता है, ना ठंड से डर लगता है, मतलब ना मौसम से प्रॉब्लम है, ना आपको गरीबी से डर लगता है, ना भूख से डर लगता है, ना बीमारी और कमजोरी से डर लगता है। सिकनेस, ना बीमारी, ना दर्द शरीर का या दिमाग की थकन, कहते कोई भी चीज, भूखमरी, बीमारी, कमजोरी, दर्द, कुछ भी जो अगर आपको आपके सपने से दूर नहीं रख सकती। इफ dogged and grim, you besiege and beset it with the help of God, you'll get it. कहते अगर आप में इस लेवल का डिवोशन है, इस लेवल का पागलपन है, इस लेवल की जिद है, तो फिर आप को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? अब एक-एक लाइन का थोड़ा-सा, एक-एक लाइन की ट्रांसलेशन थोड़ा सुन लेते हैं, कविता का भाव समझने के लिए। एक सेकंड, ओके, वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। इसका 4-4 लाइन करके थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं, ताकि जो कविता का पूरा भाव है वो हमें समझ में आ जाए। ठीक है? बाकी की लाइन्स का सुन लेते हैं। बहुत छोटी-सी पोएम है पर बहुत सुंदर
और बहुत पावरफुल पोएम है, बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत कुछ सिखाती है। चौदह से सुन लेते हैं एक बारी। ठीक है, ये इस पोम का एक ओवरऑल भाव है जो कवि हमें समझाना चाहता है कि अगर हमें जिंदगी में सफल होना है तो हमें इस तरह की एकाग्रता, मेहनत, फोकस और जिद चाहिए। बिना जिद के ये नहीं होगा। चलो अब जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7। एक्चुअली सारे क्वेश्चंस जी तक बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बहुत सुंदर क्वेश्चंस हैं। ठीक है। In order to achieve success, the poet wants us to सक्सेसफुल होने के लिए पोएट क्या चाहता है कि हम लाइफ में हमें क्या करना चाहिए टू बी सक्सेसफुल। हमें अपने गोल के लिए लड़ना चाहिए, हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए और अपना समय और अपना टाइम और अपनी समय देना होगा, नींद छोड़नी होगी और शांति और आराम की जिंदगी छोड़नी होगी। ठीक है। The next question is, write as many phrases as you can using enough and use them in your sentences. तो आपको enough
से लेके जितने भी फ्रेजेस हैं एनफ को इस्तेमाल करते हुए, उनकी आपको लिस्ट बनानी है और उनसे आपको वाक्य बनाना है। कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं। Strong enough. She's strong enough to finish the race. Wise enough. Be wise enough to choose correctly. Patient enough. He is patient enough to practice daily. Brave enough. She was brave enough to face challenges. Determined enough. He was determined enough to succeed. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनफ से लेके जो एनफ को लेके जो फ्रेजेस हैं. What does the word scheme mean here? Choose the correct alternative. तो स्कीम का यहाँ पे क्या मतलब है? स्कीम का मतलब है प्लान ऑफ एक्शन. आपने क्या प्लान किया है? प्लान ऑफ एक्शन. ठीक है, उसको कहते हैं स्कीम. Do you think the line "give up your time and your peace and your sleep" means one should be desperate or restless to achieve one's goal? Explain your opinion in your notebook. तो कहते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है कि हमें बेचैन होना चाहिए सफल होने के लिए या हमें एकाग्र होना चाहिए. क्या कहना चाह रहा है कवि इस लाइन से? गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप. ठीक है, तो ये आपको स्पष्ट करना है और आप इसको लिख सकते हैं अपनी एक पैराग्राफ में. लेकिन यहाँ पे इस लाइन का मतलब बेचैनी और हताश और अस्वस्थ नहीं है. इसका मतलब है कि संपूर्ण फोकस, ध्यान, डेडिकेशन. ठीक है, तो ये आप इसको आप पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है बेटा. Following lines are given for you. Find their appropriate meaning. To go and fight for it. इसका क्या मतलब हुआ कि go out मतलब मेहनत करो. फाइट का मतलब यहाँ पे किसी से लड़ाई करना नहीं है. फाइट का मतलब है पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरे ध्यान से अपनी सफलता के लिए कठोर परिश्रम करो. ठीक है. If you gladly sweat for, fret for and plan for it. इसका क्या मतलब है कि अगर आप खुशी खुशी अपने सपने के लिए, अपने सफलता के लिए पसीना बहाने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो और आप तरीके से प्लान करते हो कि मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, तो फिर आपका सपना पूरा होगा. ठीक है. लूज ऑल योर टेरर ऑफ ऑपोजिशन फॉर इट. इसका मतलब आप ये दिमाग से डर निकाल दो कि कोई आपकी खिलाफत करेगा या ये काम नहीं बनेगा. तो सक्सेसफुल ना होने का डर आप अपने दिमाग से निकाल दो. विरोधी विचार अपने दिमाग से निकाल दो. ठीक है. विथ ऑल योर कैपेसिटी, स्ट्रेंथ एंड सगैसिटी. इसका मतलब कैपेसिटी मतलब काबिलियत, स्ट्रेंथ माने ताकत और सगैसिटी माने समझ.
तो जब आप तीनों के साथ मेहनत करते हैं, समय देते हैं, दिन रात एक करते हैं, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। आप जरूर यशस्वी होंगे। Read the poem again and complete the web, showing all the things that can turn one away from one's efforts towards a goal. तो इसमें आपको उल्टा करना है। वो क्या चीजें हैं जो हमें यशस्वी होने से रोक सकती हैं? क्या हो सकता है? फियर हो सकता है, फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर, मेहनत ना करना। और क्या हो सकता है? आराम से, मेहनत से डर लगना, या बीमारी से डर लगना, या शारीरिक परेशानी से डर लगना, या आत्मविश्वास की कमी होना। इन सब कारणों से हो सकता है कि हम ये सब हमारे यशस्वी होने में रुकावट बन जाए। Find the lines from the poem which mean become crazy for the goal. तो ऐसी कौन सी लाइन है कविता में जिसका मतलब है कि एक मकसद के लिए दीवाने हो जाना? यहाँ पे कहते हैं इफ यू वांट अ थिंग बैड इनफ, ये लाइन है। टॉयल हार्ड हैप्पीली, खुशी खुशी मेहनत करना। टू ग्लैडली स्वेट, इफ यू ग्लैडली स्वेट फॉर, फ्रेट फॉर एंड प्लान फॉर इट, ये वाली लाइन है जिसका मतलब है टू टॉयल हार्ड हैप्पीली। तीसरा है टू गेट रिड ऑफ ऑल फियर्स, दिमाग से सारे डर निकाल देना। ये रहा, lose all your terror of the opposition for it। ये इस लाइन में वो कहते हैं कि अपने दिल से सारे डर निकाल दो। फेल होने का डर, बीमार पड़ने का डर, शारीरिक परेशानी का डर, ये सब डर अपने दिमाग से निकाल दो। टू गेट रिड ऑफ ऑल फियर्स। मेक एफर्ट्स कंटिन्यूअसली, लगातार किसी चीज के पीछे लगे रहना। If you simply go after that thing that you want, इस लाइन का वो मतलब है एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन, बहुत ही मुश्किल समय, बहुत ही दयनीय हालत। कहते हैं ना, पॉवर्टी, फैमिश्ड और गॉन्ट। ठीक है। द पोएट हैज मेंशन्ड some hurdles in the poem that keep us away from achieving our goal in our life। तो जो परेशानियां हैं जो हमें यशस्वी होने से रोक सकती हैं, उनकी यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है। वो यहाँ पे इस पैराग्राफ में है सारी, इस स्टैंजा में, जहाँ पे वो कहते हैं पावर्टी, कोल्ड, फैमिश्ड, गॉट, सिकनेस, पेन, ये सब आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में।
ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था, जो परेशानियां हमें यशस्वी होने से रोक सकती हैं वो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं. The poem explicitly describes some strengths and weaknesses with the help of some words and phrases. The poet wants us to possess all the strengths and keep away from all the weaknesses. Make a list of all the words and phrases showing strengths in table 1 and weakness in table B. तो वो कहते हैं कि जो हमें यशस्वी होने में मदद करेगी चीजें, उनकी आप यहाँ लिस्ट बनाइए. जो चीजें हमें यशस्वी बनने से रोक सकती हैं, हमारे रास्ते में परेशानी खड़ी कर सकती हैं, उनको आप कॉलम बी में लिखिए. ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जो आप लिख सकते हैं, जो कविता में है कि दिन रात मेहनत करना, वर्क डे एंड नाइट, प्लान करना, करेज दिखाना, हिम्मत दिखाना, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस दिखाना, उम्मीद कायम रखना, होप, फेथ, ऊपर वाले पे विश्वास रखना, अपने पे विश्वास रखना कि होगा, परसिस्टेंस, लगे रहो मुन्ना भाई, मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, हार मत मानो, विजडम, समझदारी, समझ, फुल कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत से, पूरी समझ से, तन मन धन से अपना सपना पूरा करने में लगे रहो, यशस्वी बनने में लगे रहो, मेहनत करते रहो. वीकनेसेस, कौन सी कमजोरियां हैं जो हमें यशस्वी होने से रोक सकती हैं? बीमारी, गरीबी, ठंड, डर. डर किस चीज का? फेल होने का डर, बीमारी का डर, हारने का डर, सपना पूरा ना होने का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर. तो ये किसी भी तरह का डर हो सकता है. हंगर, भूख, भुखमरी, ये कुछ चीजें हैं जो हमें यशस्वी होने से रोक सकती हैं. ओके, listen to the poem carefully and state whether the following statements are true or false. तो इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए. अगर ये सही है तो आप उसको इसके सामने लिखिए ट्रू, अगर वो गलत है तो उसके सामने लिखिए फॉल्स और उसको सही वाक्य में बदलिए. इफ यू वांट अ थिंग यू शुड नॉट गिव अप योर स्लीप. अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको अपनी नींद नहीं खोनी चाहिए. ये गलत है. अगर आपको कुछ चाहिए यू शुड बी विलिंग टू गिव अप योर स्लीप. अगर आपको कुछ पाना है जिंदगी में तो अपनी नींद खोने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए. यू शुड बी अफ्रेड ऑफ योर ऑपोजिशन. आप आपको अपने आपके जो डर हैं, आपको जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं उनसे आपको डरना चाहिए. ये गलत है. यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ योर ऑपोजिशन. आपके दिमाग में कोई भी भय या डर नहीं होना चाहिए. कोल्ड और पॉवर्टी कैन नॉट कीप यू अवे फ्रॉम अचीविंग योर गोल. ये सही है. गरीबी या कोल्ड माने शारीरिक परेशानी, है ना. यू कैन अचीव योर गोल विद द हेल्प ऑफ गॉड. आप भगवान की मदद से अपना सपना पूरा कर सकते हैं. ये सच है, लेकिन भगवान अकेले आपका गोल पूरा नहीं कर सकते. भगवान को आपकी जरूरत है. तो दिस इज फॉल्स. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना. भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं. लाइफ विल नॉट सीम यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट अचीविंग योर गोल. कहते हैं अगर हम यशस्वी नहीं भी बने तो हमें कोई नुकसान नहीं है. ये गलत है, ये फॉल्स है. आपको इस लेवल का फोकस होना चाहिए कि आपको लगे कि अगर मैं यशस्वी नहीं हुआ तो जिंदगी निरर्थक है.
तभी आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे. सो लाइफ will seem useless and worthless without achieving your goal. ठीक है. फिर ये वापस कविता के बारे में, कवि क्या चाहते हैं हम यशस्वी होने के लिए क्या क्या करें, वो आप कविता से निकाल सकते हैं. कवि कहते हैं दैट गो आउट एंड फाइट फॉर इट. कवि कहते हैं वर्क हार्ड, वर्क डे एंड नाइट फॉर इट. वो कहते हैं गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप. फिर वो कहते हैं gladly sweat for, fret for and plan for it. फिर वो कहते हैं lose your opposition for it, है ना. ये सब आप इस टेबल में लिख सकते हैं. ठीक है. ये मैंने जो अभी बताया आपको कविता से निकाल के, वो आप यू कैन फिल दोज रिस्पॉन्सेस हियर इन दिस टेबल. ओके. नाउ here match the phrases in table A with lines of the poem in table B. ये phrases हैं और ये वो कविता की लाइनें हैं जिनका ये मतलब है. टॉयल हार्ड मतलब टू वर्क डे एंड नाइट फॉर इट. टू गेट रिड ऑफ ऑल मतलब लूज ऑल योर टेरर ऑफ ऑपोजिशन फॉर इट. एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन मतलब इफ नाइदर कोल्ड और पॉवर्टी फैमिश्ड. ये वाली लाइन. नीड डेस्परेटली if you want a thing bad enough. ठीक है. Every stanza begins with the word if. How does it add to the effective of the poem? If का हिंदी में मतलब होता है अगर. तो पूरी कविता में पोइट कह रहा है अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने ऐसा किया. आप देखोगे हर लाइन इफ से शुरू होती है. तो उससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमें ये सब करना होगा तभी हम यशस्वी बन सकते हैं. इस सब के बिना यशस्वी होना आसान नहीं है. यशस्वी होने के लिए ये चीजें जरूरी हैं, अनिवार्य हैं. ठीक है. ओके. क्वेश्चन 8 आप छोड़ सकते हैं. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आप एक स्पीच लिख सकते हैं. जो ये कविता में आपने सीखा उसको आप स्पीच में लिख सकते हैं. और कि जिंदगी में यशस्वी होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में आप स्पीच लिख सकते हैं. और जो कविता में आपने पढ़ा उसका जो अर्थ है और अप्रिसिएशन है वो आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं. ठीक है. क्लास के एंड में मैं जो आपके साथ रिसोर्स शेयर करूंगी उसमें मैंने आपके लिए कविता का सारांश यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप समझ सकें कि कविता हमें क्या कहना चाह रही है. The poem teaches that success comes only to those who desire it strongly and work tirelessly for it. The poet says if you truly want something, you must be ready to fight for it, work day and night, sacrifice your comforts, and focus with all your thoughts and actions on your goal. Dreams become meaningful only when you act on them. The poem highlights that dedication means giving up peace, rest, and even sleep if needed. If your goal becomes the center of your life, you begin to plan, work, sweat, and worry about it joyfully. तो आप खुशी खुशी मेहनत करते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए.
The poet motivates readers to stop fearing opposition. When you're determined to win, fear loses its power. The poem also lists several obstacles like cold, poverty, hunger, sickness, weakness, or pain, but insists that none of these should stop you. If you're determined and keep going despite hardships, success will surely come. Persistence is more important than comfort. The poet encourages us to use all our energy, strength, intelligence, hope, confidence, and unwavering determination to chase our goals. If we continue to besiege and beset our goal, meaning attack it from every side with effort, then with God's help we will achieve it. तो वो कहते हैं अगर आपको इस लेवल की जिद है और मेहनत करने के लिए तैयार है और किसी चीज से हार नहीं मानेंगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे. इसका मतलब सिर्फ भगवान आपको यशस्वी नहीं बना सकते, आपको भी भगवान की मदद करनी होगी, आपको भी अपनी मदद करनी होगी, तभी आप और भगवान मिलकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं. तो एक बहुत सिंपल चीज वो कहना चाहते हैं कि सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ योर विल. कई बार हम में काबिलियत नहीं होती लेकिन हम इतने मेहनत करते हैं कि हमें काबिलियत भी आ जाती है. एक बारी लास्ट लाइन सुन लेते हैं. ठीक है, तो बहुत ही सुंदर पोम है ये, और ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का तरीका भी है, एक सीख है बहुत बड़ी. ऑल राइट बेटा, I'll see you in the next class. Bye.